जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है रकसिया में और रकसिया में उपस्थित होने के कारण है कि यहाँ पे विकलांगों के लिए मीटिंग, एक खास मीटिंग रखा गया था जो कि पटना से आई हुई हैं महिला विकलांग मीटिंग करने के लिए। तो सबसे खास बातचीत करेंगे आज विकलांग के लिए क्या इन्होंने सोचा है और क्या विकलांग के लिए प्लानिंग किए हैं, इससे खास सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुमारी वैष्णवी है और मैं विकलांग अधिकार मंच की अध्यक्ष हूँ। पटना से आई हूँ। एसबीआई फाउंडेशन और एक्शन एड के संयुक्त तत्वाधान में स्वावलंबन परियोजना के तहत आज यह बैठक यहाँ पे अछुआ पंचायत में रखा गया, जिसमें दिव्यांगजनों को जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं वो वंचित हैं तो वो कैसे उससे जुड़े, उसके प्रति उनकी जागरूकता को बढ़ाने, साथ में खास करके उनकी आजीविका को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनका आजीविका कैसे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में वो कैसे क्या कर सकते हैं, इस मुद्दे पे बात करने के लिए यह बैठक को आयोजित किया गया है। मैम, आपने तो ठीक कहा कि विकलांग के लिए उनके प्रावधान बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या होता है कि आप तो आज बता के जा रहे हैं, लेकिन जो विकलांग होते हैं वो ब्लॉक स्तर में जब जाते हैं काम कराने के लिए तो वहाँ उनका काम नहीं होता है और विकलांग होने के कारण वो बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है उनको, और वो सरकार के जो स्कीम होते हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यही पहला मुद्दा है कि जानकारी का अभाव। अगर दिशाहीन कोई व्यक्ति जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो गलत दिशा में जाते हैं। काम कैसे करना है, उनको योजना का लाभ कैसे लेना है, उसमें कौन कौन सी दस्तावेज चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैंने दी है। और इसी जानकारी को उनकी ज़रूरत है, यही जानकारी उनको चाहिए कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो हमको लौटना नहीं पड़ेगा, हमको बीडीओ साहब नहीं लौटाएंगे। फिर अगर मुखिया का साइन की ज़रूरत नहीं है तो मुखिया के पास क्यों जा रहे हैं। लोग कोई कुछ भी बोल देता है, दिव्यांग व्यक्ति उसी दिशा में दौड़ने चले जाते हैं। तो ये जानकारी का अभाव है, इसी को लेकर के जागरूकता के लिए ही हम आए हैं कि लोगों में एक जागरूकता है कि कौन सा स्कीम कैसे मिलता है, कौन कौन सा दस्तावेज लगता है और उसमें उनकी अगर कठिनाई आती है तो हम उनका किस तरह से सहयोग कर सकेंगे। मैम, एक करजा गोवा में एक महिला है जिनकी दोनों पैर टूटा हुआ है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में दोनों पैर टूट गया था। बच्चे भी हैं 3, लेकिन उनके बच्चे सब बाहर चले गए हैं कमाने के लिए, और उस महिला एक रूम में, कोठरी में पड़ी रहती है। न वो उसके बनाने के लिए खुद चल सकती है और ना ही कुछ उसके पास साइकिल है और ना ही उसके पास अनाज है खाने के लिए। आखिर आप लोग उसको कैसे मदद करिएगा? बिल्कुल, ऐसे ही लोगों को मदद करने के लिए एसबीआई फाउंडेशन और एक्शन एड है। हम उनसे मिलेंगे और सर्वप्रथम हम उनको व्हीलचेयर उपलब्ध कराएंगे, और ये भी आप बिल्कुल देखिएगा बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में हम उनको व्हीलचेयर देंगे। और दूसरा, उनके सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ेंगे, क्योंकि अगर उनके पास कोई नहीं है तो हमारे पास हमारे लीडर हैं, विकलांग अधिकार मंच के सक्रिय कार्यकर्ता कृष्णा और अरुण जैसे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, ममता और वंदना जैसी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो हम उनका मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपने मान सम्मान की ज़िंदगी को जी सकें, मानव की तरह जो अधिकार है उनको सब मिले। मैम, क्या कहिएगा? आप भी यहाँ पहुँची हैं, एक विकलांग महिला भी हैं और एक विकलांग जो और भी हैं, उनको आप प्रोत्साहन करने के लिए आप आज बैठे हैं, तो क्या कहिएगा? जानकारी की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी भी योजना का आप लाभ नहीं ले सकते। दूसरी जानकारी कि आपको कौन ये जानकारी देगा, उन तक पहुंचने की कोशिश करें। तो वो होते हैं हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे लीड करते हैं, यहाँ रहते हैं। वो आप लोगों को हम तक पहुंचाएंगे कि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पर इनकी सारी अपनाएं। ठीक है, तो योजना के तहत हम लोग फिर उनकी मदद कर सकते हैं कि उनके जीवन को बेहतर बनाने में हम लोग मदद करते हैं। अभी तक फिलहाल कितना विकलांग महिलाएं या पुरुष है जिनको सुविधा आप लोग की कंपनी की तरफ से मिल चुका है? बहुत सारी हैं, कोई गिनती नहीं, हम लोग गिन के रखते नहीं कि इतने ही है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको योजना का लाभ मिला है। मैं खुद ही एक कंपनी चलाती हूँ
तो आप सोच सकते हैं, जब मैं चला रही हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि हमसे जुड़े जितने लोग हैं वो सब ये चीज़ करें और आगे बढ़ें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मैम एक क्वेश्चन और है कि आप लोग एक अनोखा विवाह करवाती हैं, तो अनोखा विवाह में शामिल होने के लिए और उसमें जैसे जो बच्चियाँ का शादी कराना है तो उनके फॉर्म जमा करने पड़ते हैं या फिर कैसे वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना ऑनलाइन पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन होता है या फिर विकलांग अधिकार मंच की जो ऑफिस है संपतचक में या ट्रांसपोर्ट नगर में, वहाँ जाकर भी आप लोग करवा सकते हैं। हम लोगों से मिलकर, हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप बात करेंगे तो हम लोग उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन सारा प्रोसेस। क्या 12 महीना होता है या कुछ समय तक होता है? नहीं, साल में एक बार होता है। साल में एक बार। कौन सी महीना में? जिस अनुसार से हमारी तैयारी हो जाती है उस महीने में। कभी ज़रूरी नहीं होता है कि फरवरी होता है, कभी मार्च होता है, तो उसके दिव्यांगों के अनुसार सहूलियत को देखते हुए जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में उनको दिक्कत होगी, एक्सेसिबल शादी होती है, बिल्कुल बाधा मुक्त शादी, तो हम लोग फरवरी और मार्च का महीना चयन करते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो ऑनलाइन भी होती है। ऑनलाइन के बाद में हम लोग उनके साथ बैठकर एक काउंसलिंग करते हैं ऑफलाइन, और उसके बाद शादी को रजिस्टर्ड करते हैं हम लोग। क्योंकि शादी तय करके कोई चला आया और वो उसने किसी तक अपने आप में कुछ दहेज की बात कर ली हो, ये सारा चीज़ हम लोग पता करते हैं। ये सब नहीं होता हमारे यहाँ। दहेज मुक्त, धर्म मुक्त, जो जाति की बाध्यता से मुक्त, ये सारा चीज़ मुक्त और बाधा मुक्त शादी होती है। सारा सामान हम लोग देते हैं, इसलिए उसमें दिव्यांग जोड़े जो बालिग हो और वो अपने हमारे पास आए रजिस्ट्रेशन करके, तो हम लोग उनकी काउंसलिंग के बाद उस शादी को संपन्न करते हैं साल में एक बार। जो रजिस्ट्रेशन की बात करें, क्या उस रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्ज वगैरह भी होते हैं? देखिए, हम लोगों ने 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है। बिल्कुल 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। उसके बाद कहीं कोई पैसे नहीं लगते हैं। उसका एक गहना से लेके एक जो कहते हैं सिंदूरदान, सिंदूरौटा, वहाँ तक भी हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं सभी को। और खोइछा दे के विदाई होती है सामान के साथ में, गाजे बाजे के साथ में। गाजे बाजे के साथ। क्या कहेंगे दीदी, आज पटना से आप लोग आए हैं, विकलांग को समझा रहे हैं, तो क्या कहिएगा? कहने का मतलब, पहले तो विकलांग लोग को पहले खुद में हिम्मत होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, तभी आप कुछ कर पाइएगा। बाकी लोग तो अगल बगल का यही कहता है, कहाँ से कर लोगे, कैसे करोगे। तो खुद में हिम्मत होगा तभी ना करेंगे। हम भी दुकान खोले थे, सब लोग यही कहता था, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आज हम 2014 में दुकान खोले, आज 2025 हो गया और चल रहा है मेरा। तो जो उनको क्या कहिएगा जो विकलांग के नाम पर रोते रहते हैं कि विकलांग हैं, मुझसे काम नहीं हो रहा है, उनको क्या कहिएगा? तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनकी मम्मी पापा को बढ़ाना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हैं, सब लोग काम कर सकता है। सब लोग काम, ऐसा नहीं है कि विकलांग काम नहीं कर सकता है, पैर हाथ वाले से ज़्यादा करता है लोग। तो मैंने SBI फाउंडेशन का क्या नियम है और क्या सिस्टम है, वो मैंने सारी बातें आप तक रखा। आप अपनी राय अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।